बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 16 जनवरी है और दिन है मंगल का। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या होगी कि पूरा निज़ाम आपको वज़ीर आज़म बनाने में लगा हो। तमाम तर अदालतें आइन में तरमीम करके आपको रिलीफ दे रही हों। पूरा मीडिया दिन रात आपको वजीर आजम बनाने के लिए नैरेटिव बना रहा हो, यानी पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हो। उसके बावजूद लोग आपकी जमात को छोड़ते जाएं, उसके बावजूद असली नस्ली सियासतदान आपकी जमात का टिकट लेने से इनकार कर दें। आपका सबसे करीबी आदमी आपका गिरेबान पकड़कर आपको आपकी औकात याद दिला दे। मतलब आपसे बड़ा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं है। नवाज शरीफ जो प्लान बनाकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, नवाज शरीफ जो ख्वाब लेकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, अब हर गुजरते दिन के साथ वो पूरा प्लान नाकाम होता जा रहा है। अब हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ के वो ख्वाब टूटते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सरप्राइजेस नवाज शरीफ को मिल रहे हैं जो उनके वहमो गुमान में नहीं थे। पिछले 16 घंटों के अंदर नवाज शरीफ को अब तक का सबसे बड़ा झटका, इंतखाबात से पहले अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ को क्या सरप्राइज मिला ये बताने से पहले मैं आपको हबीब अकरम की सरदार मेहताब अब्बासी से एक मुलाकात का अहवाल बता देता हूं। सरदार मेहताब अब्बासी जो 40 साल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे, नून लीग के सबसे तगड़े और सीनियर रहनुमा समझे जाते हैं। 2 दिन पहले उनकी हबीब अकरम से मुलाकात हुई। उस मुलाकात का अहवाल हबीब अकरम ने कल रात को यूं बताया, आप देख लीजिए। हबीब अकरम कहते हैं कि मेरी सरदार मेहताब अब्बासी से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे जब सियासतदान से मोहब्बत रोमानवी शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये बात नस्लों तक जाती है और इमरान खान से लोग ये रिश्ता बना चुके हैं। ये एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जिसने अपनी सारी जिंदगी की सियासत नवाज शरीफ के साथ की, नून लीग में रहकर सियासत की। वो ये कह रहा है कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इमरान खान से मोहब्बत करेंगी। देखिए इस टाइम जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अदालतें मैनेज हैं, जिस तरीके से तमाम तर निजाम नवाज शरीफ के लिए मैनेज है, ये सब लोगों को सब कुछ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली खत्म की गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए दिया गया, यानी पूरा निजाम नवाज शरीफ और नून लीग को इक्तदार में लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिल रहे हैं जो नवाज शरीफ का पूरा प्लान नाकाम बना रहे हैं। 2 दिन पहले हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जो सोच रहे हैं वो होने नहीं जा रहा। नवाज शरीफ को ये 2018 वाला पाकिस्तान लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब बदल चुका है। 2024 वाला पाकिस्तान 2018 वाले पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ जो प्लान बनाकर पाकिस्तान आए थे, उस प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं होने जा रहा है, ये हामिद मीर कह रहे हैं। फिर नवाज शरीफ के सबसे करीबी आदमी ने नवाज शरीफ के ऊपर बिजलियां गिरा दी, यानी वो करीबी आदमी जिनके बारे में नवाज शरीफ को 100% यकीन था कि बेशक ये बंदा मेरी जमात को छोड़ जाएगा, बेशक इख्तलाफात की वजह से ये मेरी जमात से राहें जुदा कर लेगा, लेकिन ये मेरे खिलाफ कभी बात नहीं करेगा। कल नवाज शरीफ के सबसे करीबी आदमी ने वो पूरा लंदन प्लान, जिसके तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, जिसके तहत नवाज शरीफ ने पूरे ख्वाब सजाए, वो पूरा लंदन प्लान एक्सपोज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया, उसके ऊपर भी बात कर दी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नवाज शरीफ किस तरीके से इक्तदार हासिल करना चाहते हैं ये भी शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। 14 सीटें नून लीग की, 14 सीटें पिछले 16 घंटों के अंदर उनके हाथ से निकल गई हैं। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी ने कल एक बात की लाहौर में, वो अलहमरा हॉल में थिंक फेस्ट 2024 नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था, वहां पर वो मेहमान खुसूसी थे। वहां पर उन्होंने ये बात की कि अगर तहरीक इंसाफ चोरी से इक्तदार में आई थी, यानी उन्होंने कहा कि अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि 2018 में तहरीक इंसाफ को चोरी से हुकूमत मिली तो नवाज शरीफ डकैती करके हुकूमत में आ रहे हैं। नवाज शरीफ को जिस तरीके से इक्तदार दिया जा रहा है, मेरा इससे इख्तलाफ है नवाज शरीफ के साथ कि इस तरीके से अगर आप इक्तदार हासिल कर रहे हैं तो मतलब आपने पिछले 40-45 साल जो सियासत की
उस सियासत का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अवाम के वोटों से इक्तदार में नहीं आ सकते तो आपको सियासत करने का कोई हक नहीं है। नवाज शरीफ को आईना दिखाया है कल शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने कहा अगर आप एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करके जीतना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है, एक क्राइसिस तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रहा है, अगर आप इन तमाम चीजों के साथ इक्तदार में आना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब आपने 40-45 साल इस सियासत में जाया कर दिए। सरदार मेहताब अब्बासी हबीब अकरम को कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ लोग मोहब्बत करने लग गए हैं, इमरान खान के साथ आइंदा आने वाली नस्लें भी मोहब्बत करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब डकैती करके इक्तदार में आ रहे हैं। अगर आप एक जमात के ऊपर पाबंदियां लगवा कर इक्तदार में आएंगे तो बेहतर है आप लंदन वापस चले जाएं। यानी नून लीग के अंदर से अब ये बात उठना शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का दरअसल फायदा नून लीग को नहीं, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। जिस दिन हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना था, उसी दिन रात को ARY के ऊपर मेहर बुखारी साहबा ने एक बात कही थी बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा ये जो 2 दिन आपने पूरा तमाशा लगाकर तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना है, ये मत समझिएगा कि इस तमाशे का फायदा नून लीग को होगा, ये मत समझिएगा कि इस तमाशे का नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, इसका फायदा इमरान खान को होगा। जिस तरीके से 2 दिन घंटों तक समात जारी रखकर आपने तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश की, इमरान खान को इसका 8 फरवरी वाले दिन कितना फायदा होगा ये आप को अंदाजा ही नहीं है। इसी वजह से हामिद मीर पिछले 2 दिन से बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो प्लान नवाज शरीफ का था, जो ख्वाब नवाज शरीफ का था, वो प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, चीजें नवाज शरीफ के खिलाफ जा रही हैं। और ये अंदाजा खुद नवाज शरीफ को भी है। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन नवाज शरीफ खामोश है। बल्ले के इंतखाबी निशान से लेकर नवाज शरीफ की ताहियात ना अहली खत्म हुई, यानी तमाम तर फैसले नवाज शरीफ के हक में आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ एक बात नहीं बोल रहे। नवाज शरीफ ने एक लफ्ज नहीं बोला, एक जुमला नहीं बोला, क्योंकि उनको खुद इस बात का अंदाजा हो रहा है कि उनके साथ कितनी बड़ी गेम हो गई है। फिर 14 ऐसे लोग जो शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप के लोग हैं, यानी वो तगड़े लोग जो शाहिद खाकान अब्बासी के कहने के ऊपर जो है वो चलते हैं, उन्होंने पार्टी से राहें जुदा कर ली। ये जो आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आती जा रही हैं कि फलां बंदा भी पार्टी से दस्तबरदार हो रहा है, फलां बंदा भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा है, ये तमाम तर वो लोग हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप के लोग हैं। फिर खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने मरी में उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा और वो नून लीग के मुखालिफ उम्मीदवार से का उसका सामना होगा। और खुद इमरान खान की हमायत का ऐलान किया। यानी कल रात को समा टीवी के प्रोग्राम में, किरण नाज के प्रोग्राम में बैठकर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, मैं इमरान खान की हमायत करूंगा। चौधरी निसार ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक बयान दिया था कि मैं इमरान खान के ऊपर किस मुंह से तनकीद करूं, वो इस टाइम मुश्किल में। यानी इस टाइम पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जो असली और नस्ली सियासतदान हैं, वो आपको इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को एप्रिशिएट कर रहा हो, कह रहा हो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा आइन और कानून के ऊपर जो है वो फैसला दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस टाइम मुल्क में, एक सियासी जमात को हुकूमत देने के लिए और एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सबको सब कुछ नजर आ रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि अदालतें एक तरफ उनका मेयार कैसा है, दूसरी तरफ उनका मेयार कैसा है। एक तरफ वो बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दे करने जाते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को गोलियां भी लगती हैं तो जज साहब कहते हैं कि जब तक इमरान खान कमरा अदालत में नहीं आएगा हम बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। यानी ये जो दोहरा मेयार पिछले 8-9 महीनों से पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों का चल रहा है, ये किसी सूरत नवाज शरीफ के फायदे में नहीं जा रहा। ये नवाज शरीफ को इसका हर गुजरते दिन के साथ नुकसान होता जा रहा है। फिर नून
लीग के जब अपने लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर वो चोरी करके आए थे, मान भी लें, तो आप तो डकैती करके आ रहे हैं। आपके केसेस जिस तरीके से खत्म हुए, जिस तरीके से आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेकर अल अजीजिया अपार्टमेंट, फिर तमाम तर चीजें, जिस तरीके से आपसे अदालतें रसीदें मांग रही थी, जिस तरीके से आपको अदालतें बुला रही थी और आपने आकर तमाम तर चीजें एकदम खत्म करवा दी, इस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत को नहीं कैच कर सकते। आप अवामी नफरत का निशाना बनते जा रहे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल इसका आपको आता जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर नवाज शरीफ ड्यू प्रोसेस से पाकिस्तान आते, यानी वो पाकिस्तान आते, खुद को सरेंडर करते अदालतों के सामने, तमाम तर केसेस का सामना करते, फिर सुरखरू होते, फिर अदालतों से रिलीफ लेकर आते और चाहे वजीर आजम बन जाते, आपको लोगों की सपोर्ट हासिल होनी थी, आपको लोगों की मोहब्बत हासिल होनी थी। अब नून लीग के अंदर एक अच्छा खासा ये ग्रुप है जो समझता है कि हमें इस तरीके से इक्तदार में नहीं आना चाहिए, हमें इस तरीके से तहरीक इंसाफ को दबाकर इक्तदार में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। नून लीग के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो असली नस्ली सियासतदान हैं, उन लोगों ने पिछले 3-4 दिन से यह कहना शुरू कर दिया है कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क की एक सबसे बड़ी जमात को बाहर कर दें सिर्फ इस वजह से कि आपने हुकूमत लेनी है, फिर 6 महीने बाद आपके साथ भी ये होगा। यानी ये जो सर्कल चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, एक सियासी जमात को उठाकर बाहर करने वाला, दूसरी सियासी जमात को जो है वो इन करने वाला, ये पाकिस्तान की सियासत को नुकसान दे रहा है। फिर खास तौर पर जिस तरीके से इस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मैं कई दफा अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि इस टाइम पाकिस्तान का हर सियासतदान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहता है। कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़ना चाहता हो, क्योंकि ये जो मकबूलियत इस टाइम इमरान खान की है, जुल्फकार भुट्टो से ज्यादा मकबूलियत जो इस टाइम इमरान खान की हो चुकी है, ये किसी किसी सियासतदान को नसीब होती है। क्यों नवाज शरीफ जलसे नहीं कर रहे, क्यों नवाज शरीफ लोगों में नहीं निकल रहे, क्यों आज तक नवाज शरीफ अवामी हमदर्दी, अवामी मोहब्बत, अवामी वोट हासिल नहीं कर सके, क्यों अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ता जा रहा है, अवामी नफरत का ये निशाना बनते जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये इक्तदार में आ रहे हैं, जिस तरीके से ये वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, ऐसे वजीर आजम आप नहीं बन सकते। हामिद मीर ने जो 2 दिन पहले बात कही थी, पिछले 16 घंटों के अंदर वो बात हूबहू ठीक होती हुई नजर आ रही है कि नवाज शरीफ जो कुछ सोच रहे हैं या जो कुछ उन्होंने प्लान किया है वो होने नहीं जा रहा। नवाज शरीफ को आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे कि खुद उनको अंदाजा होगा कि ये जो कुछ अदालतें उनके लिए मैनेज थी, जिस तरह उनके साथ निजाम खड़ा था, जो मीडिया उनके लिए दिन रात वजीर आजम बनने के लिए नैरेटिव बना रहा था, दरअसल ये तमाम चीजें खुद नवाज शरीफ के खिलाफ चली जाएंगी। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा कौन कौन से बड़े तगड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आइंदा आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को छोड़ने जा रहे हैं। आई विल कीप अपडेटिंग यू। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।